वेलकम दोस्तों, मैं रितेश फिर से एक बार तहे दिल से 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, एक और मजेदार नए कंटेंट के साथ। ये जो टॉपिक होगा ये दोस्तों लाइटिंग, मॉडलिंग, मटेरियल इनसे अलग है। तो है क्या वो दोस्तों? वो टॉपिक है पानी का। जी हाँ दोस्तों, वाटर सिमुलेशन पे हम लोग आज देखने वाले हैं और इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं शावर। जी हाँ दोस्तों, पानी जो शावर से निकलेगा बाथरूम के अंदर वो कैसे बनता है वो हम लोग आज देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि इस बार तो शावर का आपसे मिस हो रहा है या शायद नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले जो वीडियो है वो मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन दोस्तों जरूरी है। और देखो दोस्तों, अभी लास्ट जो हमने वीडियो रखा था एक्सटीरियर डे लाइटिंग का, ये वीडियो आप जरूर देखो, क्योंकि इसमें आपके एक्सटीरियर के लाइटिंग करने के जो फंडा है वो बहुत ही इजी तरीके से मैंने क्लियर किए हैं, और साथ साथ में मटेरियल्स के भी। और जो विंडो लेस लाइटिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे दोस्तों एक वीडियो रखा हुआ है। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग 3D फंडा के उस पार। ये हमारा बाथरूम का सीन है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वही बाथरूम का सीन है जो हमने यहाँ पे विंडो लेस लाइटिंग में यूज किया था, आपको याद ही होगा। तो ये वही फाइल मैंने ली है। यहीं पे मैं आपको शावर का, यहाँ पे जो बाथरूम में शावर है इसका फिनिक्स की मदद से हम लोग पानी क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे वॉश बेसिंग है जिसको भी हम लोग, यहाँ पे ये जो टैप है यहाँ से पानी का एनिमेशन हम लोग दिखाने वाले हैं। अब प्रीसेट की मदद से तो हर कोई कर लेता है, मैंने भी आपको सिंगल क्लिक से दिखाया था कि भाई प्रीसेट आपको कैसे यूज करना है फिनिक्स का। तो अब बिना प्रीसेट हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे वो देखने के लिए, वो समझने के लिए और वो जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि शावर का जो पानी है वो कैसा होगा। ठीक है, ये रही उसकी कुछ इमेजेस। तो इस तरह का जो पानी होगा हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इसको हम लोग क्रिएट भी करेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह का जो शावर का वाटर होता है वो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए देखते हैं फटाफट। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, वो देखना जरूरी है, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। और ऊपर जो आई बटन दिख रहा है दोस्तों आपको, उस पर क्लिक करके आप मेरा एक्सटीरियर का वीडियो देख सकते हैं। तो जाकर फटाफट वो वाला एक्सटीरियर का वीडियो देखिए और फिर आके आप ये बाथरूम के सीन का मजा लीजिए। चलिए, सबसे पहले तो जो छोटा ऑब्जेक्ट है हम लोग उसी के ऊपर काम करते हैं। तो मैं इसको और आइसोलेट कर लेता हूँ। तो ये दो चीज़ आ गए, F4 करके देख लेते हैं। ठीक है, इनका ग्रुप ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको देखने मिलेगा क्या चीज़ है ये। ओके, ये नल और ये दो चीज़ है। अब फिनिक्स क्रिएट करने के पहले हमको यहाँ पे एक सिमुलेशन लेना पड़ेगा, लिक्विड सिमुलेटर। ठीक है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और मैं फिलहाल उसको टॉप व्यू में जाऊँगा और क्रिएट करूँगा एक लिक्विड सिमुलेटर। तो इसका एक बॉक्स बनता है, ये जो है दोस्तों ये है लिक्विड सिमुलेटर। इसी के अंदर फिनिक्स मतलब कि आपका जो भी डायनेमिक्स बोलो, पार्टिकल्स बोलो या मैश बोलो, वो यहाँ पे क्रिएट होता है। तो ये बॉक्स आपका जितना बड़ा होगा उतने ही एरिया में आपका पानी आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप बॉक्स को आप छोटा ले लीजिए और वो पानी आपका पूरा इसके अंदर फैलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जितने एरिया में आपको पानी को गिराना है और जितने एरिया में पानी को आपको सिमुलेट करना है उतने एरिया का बॉक्स आपको भले लेना पड़ेगा। ठीक है, भले ही आपका टैप से वाटर इतना ही जाएगा, लेकिन वो अगर गिर के ये पूरे वॉश बेसिन में आपको शो करना है तो ये ग्रिड आपको बड़ा लेना ही पड़ेगा। सॉरी, ग्रिड बोलो या बॉक्स बोलो, दोनों एक ही चीज है। ग्रिड क्रिएट कर लिया है सिमुलेशन का। तो ग्रिड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रिड का जो ऑप्शन है, यहाँ पे इसका नेमिंग दिया हुआ है ग्रिड। तो इससे हम लोग इसको बॉक्स जो है ये फिनिक्स लिक्विड सिमुलेशन का, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको ग्रिड बोल रहा था। ठीक है, तो हम लोग इसके मॉडिफायर में ग्रिड में जाके इसको भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कितना चौड़ा चाहिए वो आप देख लीजिए, इतना पूरे वॉश बेसिन में हमको दिखाना है। और फ्रंट में जाके मैं इसको नीचे सेट कर देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे इसको सेट कर देंगे और यहाँ से इसका हम लोग हाइट बढ़ा देंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड से भी कितना चाहिए हमको देख लेते हैं इसको। पानी यहाँ से गिरेगा और इसको एक्स में मैं छोटा कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड से भी देख लेते हैं कैसे ये एकदम फिट है। ओके,
भले यहाँ पे ये कट रहा है लेकिन हमारा तो पानी यहाँ पे दिखेगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला स्टेप होगा हमारा, क्या, लिक्विड सिमुलेटर बॉक्स क्रिएट करना है। मतलब कि लिक्विड सिमुलेटर, ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको ग्रिड बोलते हैं, ये आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, मैंने टॉप व्यू से क्रिएट कर लिया है और वॉश बेसिन का जो एरिया है पूरा मैंने इसको कवर किया है। आपको एक चीज को खास से याद रखना है, मैं ये जो डिलीट कर देता हूँ, इसको नहीं याद रखना है। आपको याद क्या रखना है कि आपका जितना एरिया में ये बॉक्स होगा उतने ही एरिया में आपके मैश क्रिएट होंगे फिनिक्स के। ठीक है दोस्तों, देखो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप भले ही बहुत सारे फिनिक्स के वीडियो आप ऑनलाइन देखते होंगे, वहां से सीखते होंगे, लेकिन वहां पे क्या है ना, बंदा बोलता है इंग्लिश में फटाफट, आपको फिर वो वैल्यूज को रट्टा मार के करना पड़ता है। यहाँ पे वो काम नहीं है भाई। तो चलिए, अब ये बॉक्स तो हो गया हमारा क्रिएट, मतलब कि ग्रिड। अब आगे क्या करना है, आगे हमको क्या करना है भाई, इसके अंदर तो हमारा मैश क्रिएट होगा, तो हमको अब बोलना पड़ेगा भाई मैश क्रिएट कहां से करना है। तो उसके लिए करना है क्रिएट लिक्विड सोर्स। तो ये लिक्विड सोर्स को ऑटो ग्रिड ऑन करके मैं यहीं क्रिएट कर लेता हूं। देखो ये जो आइकॉन आ रहा है लिक्विड सोर्स का, आप इसको कहीं पे भी रखिए, कहीं पे भी क्रिएट करिए, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा रखिए, इससे किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मैक्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक आइकॉन है, इससे बड़े छोटे होने से या इसके कहीं पे भी प्लेसमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी साइज बड़े छोटे होने से और प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है। ठीक है, तो अब हमने लिक्विड सोर्स क्रिएट कर लिया है। अब हम जाएंगे मॉडिफाई में और यहाँ पे एमिटर नोड के अंदर इसको हमको करना है ऐड। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूंगा कि भाई आपको जो लिक्विड जनरेट करना है वो यहां से करना है। कहां से, इसके अंदर से। अब मुझे यहां पे एक ऑप्शन दिया है दोस्तों, क्या ऑप्शन दिया है, अभी मैंने क्या किया है, एमिटर को बोल दिया है कि यहां से लिक्विड जनरेट करे। अगर मैं, चलिए एक बार आपको मैं करके दिखाता हूं। अगर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन दिखा दूंगा तो आप बोलोगे ये तो सर आपने डायरेक्ट दिखा दिया। अब होगा क्या, मैंने सोर्स को ऐड किया है। ठीक है, अब ऐड करके मैं यहां पे इसको डायरेक्ट प्ले करता हूं। देखिए क्या हुआ, ये समझ में आया आपको क्या हो रहा है। ये भाई साहब ने तो, अब देखो यहाँ पे ग्रिड हमारा इतना है, मैं टॉप से दिखाता हूं, इतना ग्रिड है। तो यहीं से पानी, यानी मतलब कि यहीं से मैश जनरेट हो रहा है, पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं, इसके पीछे से नहीं हो रहे। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था जितने एरिया में बॉक्स होगा उतने में ही होगा। और दूसरी चीज क्या किया है यहाँ पे कि भाई जो इसको बोला था कि भाई ये सोर्स है, तो उसने क्या किया, वो पूरे ऑब्जेक्ट को ही एज अ सोर्स कंसीडर कर लिया है। तो हमको तो वैसा करना नहीं है। देखिए ठीक है, अब आपको इसको मैं मैश में कैसे शो करना है वो दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ये मैंने जो हमारा बॉक्स था, हमारी ग्रिड, उसको सिलेक्ट किया है। इसके मॉडिफाई में यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा दोस्तों प्रीव्यू के अंदर, वहां जाना है शो मैश। ठीक है, तो ये आपको मैश दिखेगा। देखिए ये जो पानी है हमारा, अभी पानी लग नहीं रहा है, ये जो मैश जनरेट हुआ है इसने पूरे ऑब्जेक्ट से मैश जनरेट कर दिया, जो कि गलत है, हमें वैसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है मैं वो दिखा देता हूं आपको। इसको मैं डिलीट कर दूंगा, जितने भी हमने अभी तक सिमुलेशन किया वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर गलत सिमुलेशन हो रहा है तो यहां से आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको आईडी देना पड़ेगा। आईडी क्या देना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे हमारा जो लिक्विड सोर्स है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, पर्टिकुलर आईडी से भी आपको सिमुलेशन में मैश जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इतने बड़े ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पे जो मैश है इसका पॉली यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसको नीचे देखते हैं, ये रहा। ठीक है, इसको आईडी दे दूंगा 2, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इसको कर देते हैं हम लोग 2। ठीक है, अब देखना, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट आईडी अगर 3 करूंगा तो पूरा हमारा जो मैश था नल का वो सिलेक्ट हो रहा है, और अगर मैं करता हूं 2 सिलेक्ट आईडी तो सिर्फ ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये मैश आ रहा है, ये पॉली आ रहा है। तो यहां पे हम लोग करेंगे लिक्विड, यहां पे इसको कर देंगे 2। क्लियर है, तो अब हमने बोल दिया भाई आपको ऑब्जेक्ट तो ये लेना है, लेकिन इसके अंदर का 2 नंबर का आईडी आपको लेना है। तो अब वो क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे ग्रिड को सिलेक्ट करता हूं और प्ले करता हूं। तो जैसे ही मैंने प्ले किया, देखिए अब ये क्या हो रहा है, यहां से जनरेट हो रहा है, इसके
अंदर से। अब आप बोलोगे सर पानी तो ये कैसे जनरेट हो रहा है, इसमें तो कुछ बूंद बूंद आ रही है और कुछ हो नहीं रहा है। वैसे तो बहुत ही कम लिक्विड जनरेट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है आपको, यहाँ से जाके ये ऐसे पूरा फैल रहा है क्योंकि हमारा ग्रिड इसके अंदर हमने ऐसे क्रिएट किया हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको स्टॉप करता हूँ। आपको इतना तो फंडा क्लियर होगा कि ये कैसे क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से जा रहा है और वो इतने बॉक्स के अंदर क्रिएट हो रहा है। तो अब फिलहाल मैंने जो क्रिएट किया है उसको मैं कर देता हूँ डिलीट, क्योंकि ये मेरे कुछ काम का नहीं है। हमारा यहाँ पे जो मेन मकसद था देखना कि भाई वहां से क्रिएट है, वो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ठीक से मैश क्रिएट करना है तो कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। तो मैं डायनामिक में जाऊंगा। डायनामिक के अंदर क्या करना है, टाइम स्केल को आपको कम कर देना है। टाइम स्केल कम करने से क्या होगा, जो फ्लो एकदम फास्ट गिर रहा था वो आधा स्पीड में जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी उसकी। और स्टेप्स पर फ्रेम आपको इंक्रीज करना है। इससे आपको जो मैश का एक फ्रेम में वो एक, यहाँ पे जैसे कि देखोगे आप, एक फ्रेम करूंगा मैं तो वो एक बार सिमुलेट करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो फंडा है स्टेप्स पर फ्रेम, इसको मैं 1 कर रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ प्ले। देखिए यहाँ पे दिख रही है, स्टेप्स दिख रहे हैं और फ्रेम दिख रही है, ये वाला एरिया देखिए। तो यहाँ पे 4 फ्रेम रेंडर कर रहा है और स्टेप 1 ले रहा है, मतलब हर एक फ्रेम में सिर्फ वो एक ही बार सिमुलेट काउंट कर रहा है। ठीक है, आज इसको मैं स्टॉप करता हूं और अब मैं आपको फिर से दिखाता हूं और इसको मैं करता हूं 5। तो अब वो क्या करेगा, 5 करके मैंने कर दिया स्टार्ट। तो अब ये वाला पैरामीटर देखिए, यहां पे आपको ध्यान से देखना है। 5 हो गए तो अब वो एक फ्रेम के लिए उसको 5 बार काउंट कर रहा है सिमुलेशन। तो इससे हमें डिटेल सिमुलेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो हर एक फ्रेम के अंदर भी वो 5 बार उस सिमुलेशन को काउंट कर रहा है। देखो अब ये सिमुलेशन देखो आप ध्यान से, कितना वो जो ब्रेक हो के दिख रहा था वैसा नहीं दिख रहा है, ये पूरा कंटिन्यू आपको दिखेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो स्टेप्स पर फ्रेम का ये इंपॉर्टेंस है। अब आप बोलोगे सर इसको तो आप बढ़ा दो, बहुत बढ़ा दो। भाई ऐसा नहीं है, इससे टाइम भी इंक्रीज होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप इस वैल्यू को आप बढ़ा दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, वैसा नहीं है। ये जितना वैल्यू को आप हायर साइड लेके जाएंगे उतना आपका सिमुलेशन का टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस चीज को आप जितना हो सके आप सिमुलेशन को, आपको कितना रिक्वायरमेंट है सीन के हिसाब से वो आप देखिए और यहाँ पे ऐड करिए। मैं जनरली हायर साइड 8 to 10 तक जाता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल आपको दिखाने के लिए मैं 5-6 तक इसको यूज करूंगा और आपको शो करूंगा। ठीक है, तो जब आप ट्रायल कर रहे हो तब इसको 1 करके ही ट्रायल करो। फिर लग रहा है कि आपका सिमुलेशन, आपको सब पैरामीटर सेट हो रहे हैं, फिर इसका आप स्टेप्स पर फ्रेम इंक्रीज करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये पानी अभी फिलहाल ऐसे जनरेट हो रहा है। तो ये भी अभी हमें देखा जाए तो ये भी अभी ठीक से नहीं हो रहा है। इसमें क्या दिक्कत हो रही है, इसमें दिक्कत ये हो रही है कि हमें पार्टिकल्स जो हैं वो कम लग रहे हैं। अब पार्टिकल्स हमें कम क्यों लग रहे हैं, देखो एक चीज देखो, अब ये ग्रिड बहुत बड़ा है। ठीक है, आपका ग्रिड जितना बड़ा होगा ना उतने सेल्स आपके इंक्रीज होंगे। एरिया जितना बड़ा उतना बड़ा उसको मैसेज, उतने ज्यादा पार्टिकल्स चाहिए। तो फिलहाल इसको अगर मैं छोटा कर देता हूं तो होगा क्या, मैं इसको पहले स्टॉप करके डिलीट कर देता हूं। तो ये जो पुराना पार्टिकल्स थे वो डिलीट हो जाएंगे और वाई में इसको मैं छोटा कर रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं करता हूं सिमुलेट। तो अब देखना ऑटोमेटिक वो जो मैश था वो स्मूथ हो जाएगा। ये डिसाइड करता है कि आपका मैश जो है वो कितना स्मूथ होगा। ठीक है दोस्तों, अभी भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये चीज अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिए पानी का फ्लो तो प्रॉपर हो गया, आ रहा है। एक बार इसको सिमुलेशन होने देते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं, फिर इसमें आगे हमको क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। इसको यहाँ पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ और आपको इसका प्रीव्यू दिखा रहा हूँ। तो इसको स्टॉप करते हैं और इसका प्रीव्यू मैं निकालता हूँ Shift V से। ठीक है, स्टैंडर्ड कर देंगे हम लोग। और क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीव्यू कर दो। तो यहाँ पे इसका स्पीड, फ्लो, हमको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कैसा हो रहा है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट जा रहा है, लेकिन एक चीज़ देखने मिल गया, वो पानी नीचे हमारा कैसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
हमको समझ में आ गया कि अभी हमको क्या करना है। एक तो पार्टिकल्स बहुत, हमारा जो मैश है वो काफ़ी फास्ट हमको दिख रहा है, तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो यहाँ पे जो टाइम स्केल है इसको और भी हम लोग कम कर देते हैं। लिक्विड सोर्स के अंदर हमारा जो आउटपुट वेलोसिटी है, आप इसको जितना इंक्रीज करेंगे उतना ज़्यादा लिक्विड फोर्स से बाहर आएगा। ठीक है, तो इसको मैं फिलहाल थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ, देखते हैं उससे क्या होगा। और यहाँ पे हमारा जो मेन ग्रिड है उसको सिलेक्ट करके मैंने क्या किया है, ये जो टाइम स्केल है इसको मैं 0.1 कर देता हूँ, और भी काफ़ी स्लो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही फास्ट दिख रहा था हमको। और बाकी फिलहाल मैं कोई पैरामीटर में चेंज नहीं कर रहा हूँ और सिमुलेशन को फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले के मुकाबले जो टैप से वाटर निकल रहा है वो स्लोली निकल रहा है, मतलब 20 फ्रेम में अभी तक वो सिर्फ ऊपर ही है, जबकि पहले काफ़ी नीचे तक आ चुका था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने जो टाइम स्केल कम किया है ये उसी की वजह से हुआ है। और मैंने जो फोर्स इंक्रीज किया है उससे क्या होगा, थोड़ा फोर्सफुली वो मैश बाहर की तरफ आएगा, लेकिन टाइम स्केल की मदद से वो स्लो हो जाएगा। तो शायद उससे देखते हैं अभी कैसा दिखेगा, फ्लो कैसा दिखेगा। हम लोग एक बार सिमुलेशन कंप्लीट होने के बाद ही उसको देख पाएंगे प्रीव्यू करके, तो एक बार देख लेते हैं और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगा तो टोटल सेल को इंक्रीज करेंगे। इसको स्टॉप करते हैं और प्रीव्यू निकाल लेते हैं 90 फ्रेम का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये काफ़ी अभी स्लो हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमारा मैश स्मूथ चाहिए, और इसको थोड़ा फास्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इतना स्लो है ये, ठीक लग रहा है। अब इसको अगर फास्ट करना है तो आप थोड़ा सा फास्ट इसको कर सकते हैं। यहाँ से 0.2 कर देंगे, और यहाँ पे मैं इसका फोर्स थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ। और दूसरी मेन चीज़ कि ग्रिड में जाके हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, तो मैश जो भी पुराना सिमुलेशन था वो हो जाएगा डिलीट। और यहाँ पे जो सेल साइज है ये इंक्रीज कर देते हैं। ये क्या काम करेगा दोस्तों, अब देखिए मैं यहाँ पे इसको इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज रिजोल्यूशन। दोस्तों इससे आपका सिमुलेशन का टाइम बढ़ेगा, क्योंकि मैं इसको इंक्रीज करने से वो सिमुलेशन स्मूथ होगा, लेकिन साथ साथ में सिमुलेशन का टाइम भी काफ़ी इंक्रीज होगा। तो इस बार पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो एक बार हम लोग सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। थर्टी 35 फ्रेम पे इसको स्टॉप करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। देखिए सेल साइज हमने जो इंक्रीज़ की है उसकी वजह से ये जो मैश है काफ़ी स्मूथ हो गया है। ठीक है, ये देखिए शिफ्ट वी, और फिर से इसको सिमुलेट करते हैं, सॉरी प्रीव्यू करते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्लोजअप से तो मैंने आपको दिखा दिया, लॉन्ग में भी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से कि वो कैसे होगा। मैं इसका पुराना प्रीव्यू तो फिर से डिलीट कर रहा हूँ और शिफ्ट वी 35 है। तो दोस्तों अब इस तरह से आपको जितना आपको फ्रेम का सिमुलेशन चाहिए उतना फ्रेम का सिमुलेशन कर दीजिए। तो ये तो आपका यहाँ पे एक काम तो मैंने आपको फिनिश करवा दिया है। ठीक है, मैं फिलहाल आपको 35 फ्रेम का दिखा दिया। अब ये इस तरीके से जनरेट होगा। अगर स्लो करना है तो स्लो करने के लिए मैंने आपको दिखा दिया, टाइम स्केल आप कम कर दीजिए। और अगर फास्ट करना है उसकी ज़रूरत तो है नहीं, सेल साइज़ मैंने यहाँ पे इतना यहाँ तक इंक्रीज़ किया है। अब आपके सीन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लीजिए। और एक मेन चीज़ जो है दोस्तों, अगर आपका सीन में कुछ इस तरह से एंगल है, नीचे का एरिया नहीं दिखने वाला है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मैंने यहाँ पे कोलिजन करवाना था, ठीक है, इस तरीके से, और ये फिर यहाँ पे पानी दिखता। अगर एंगल कुछ इस तरह से है तो आपको ये ग्रिड को इतना बड़ा रखो और इस तरह से क्रिएट करो। अगर आपका शॉट लॉन्ग शॉट में है, सिर्फ इतना ही इस तरीके से ही पानी दिखने वाला है, तो एक सजेशन दूंगा दोस्तों आपको कि आप इतना बड़ा ग्रिड क्रिएट मत करिए, क्योंकि जितना बड़ा ग्रिड क्रिएट करेंगे उतने आपको सेल साइज इंक्रीज, उतना मैश ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, भले पानी यहाँ से ही सिर्फ जनरेट हो रहा है, लेकिन वो कैलकुलेट तो ये पूरा बॉक्स कर रहा है।
इसीलिए इतना हायर सेल साइज के अंदर भी मुझे इतना ही सिमुलेशन मिल रहा है, ठीक है, इतना स्मूथ मिल रहा है। अब मैं इस बॉक्स को जितनी रिक्वायरमेंट है, अगर मुझे नीचे नहीं दिखाना है, अगर मान लीजिए कि मेरा कुछ ऐसा एंगल है, दूर से एंगल ऐसा दिखेगा जिसमें वो नीचे कोलाइड हो रहा है, वो नहीं दिखने वाला है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये वाला जो फिलहाल मैं है इसको डिलीट करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ये जो ग्रिड है मैं उसको छोटा कर दूंगा, समझ रहे हैं दोस्तों। एक तो मैं इसको पतला कर दूंगा क्योंकि पानी सिर्फ नल से ही दिखाना है मुझे, और यहाँ पे भी इसको मैं इस तरीके से छोटा कर दूंगा, समझ रहे हैं, मुझे यहाँ पे इसको फैलाना नहीं है, तो इस तरह से इसको मैं छोटा कर दूंगा इधर एक्स और वाई दोनों में, ठीक है। और इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे, और मैं इसको जी में भी इसको छोटा कर देता हूँ, क्योंकि वो मान लीजिए कि मेरा ऐसा कुछ एंगल है तो मुझे सिर्फ इतना ही एरिया दिखने वाला है, ये यहाँ से, ठीक है। अगर मैं ऐसे भी रखूँ तो सिर्फ इतना ही दिखेगा। और फिर क्या हो रहा है कि मेरा ग्रिड इतना छोटा हो गया, तो मैंने बोल दिया भाई देखो अब मेरे सेल साइज कम हो गए, ठीक है, पहले के मुकाबले बहुत ही ऑटोमेटिक कम हो गए। अब मैं यहाँ पे इंक्रीज करूंगा ना तो मैश स्मूथ निकलेगा, भले सेल साइज कम हो गए लेकिन ग्रिड मेरा छोटा हो गया तो सेल साइज ऑटोमेटिक डिक्रीज हो गया। एक्स वाई जी ये तीन को मिला के ही सेल साइज काउंट होता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतनी एरिया में ही ग्रिड क्रिएट करिए, अननेसेसरी मत करना। फालतू में आपको ये वैल्यूज को इंक्रीज काफ़ी लेवल तक करना पड़ेगा और फिर सिमुलेशन आपको टाइम लेगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पे फिर प्ले करता हूँ डिक्रीज, ठीक है, सेल साइज इतना ही रखते हैं हम, और ये सब कुछ सेम रखता हूँ और मैं यहाँ पे इसको प्ले करता हूँ। तो ये देखिए ये सिमुलेशन पहले के मुकाबले फास्ट हो रहा है और मैश भी बहुत ही स्मूथ, एकदम हैवी मैश बोलते हैं ना, वो जनरेट हो रहा है, देखिए समझ रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये ग्रिड है, इसको आप कितना बड़ा छोटा रख रहे हैं वो हिसाब से आपका सारा काम होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये छोटे से बेसिक वाले एग्जांपल में मैंने आपके बहुत सारे फंडा ग्रिड को लेके और लिक्विड को लेके क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमुलेशन करना इजी था। अब इन्हीं सारे फंडास के साथ हम लोग जनरेट करेंगे क्या, शावर का एरिया। तो मैं फिलहाल इसको कर देता हूँ डिलीट, ठीक है, और इसको भी ये लिक्विड सोर्स को रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे शावर के एरिया में, तो इसको मैं करता हूँ आइसोलेट, ठीक है। तो ये रहा हमारा शावर। अब शावर में क्या है दोस्तों, पूरे अगर मैं यहाँ पे पहले अपना क्या है लिक्विड सोर्स क्रिएट कर लेता हूँ कि भाई मुझे जो ग्रिड चाहिए वो कितना मोटा चाहिए, पर्सपेक्टिव में देखते हैं। अब ये जो देख रहे हैं ये क्या है कि वो जो हमने एक बार वहाँ पे पार्टिकल्स जनरेट किए थे ये अभी भी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसको मेरे को करना पड़ेगा डिलीट, तो अब वो नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे शावर की हाइट यहाँ पे ज़्यादा चाहिएगी, ये जैसे कि मैंने आपको कहा आपको शॉर्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा कि आपको सिर्फ अगर इतना ही एरिया में दिखाना है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एंगल सेट कर देता हूँ तो हमको आइडिया लगेगा कि हमको पानी कहाँ से दिखाना है। ये एक एंगल फिक्स कर देते हैं, तो अगर मैं ये एंगल फिक्स करता हूँ, ये कैमरा एंगल हमारा साइड में दिख रहा है, तो यहाँ पे जो इतना एरिया जो है ग्रिड का वो अननेसेसरी है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक रखूँगा और जी में छोटा कर देता हूँ, ठीक है। अभी और छोटा कर देते हैं। इसको आपको बहुत सोच समझ के क्रिएट करना है, जितने एरिया में आपको ज़रूरत है उतने ही एरिया में इसको रखना, बाकी एरिया से इसको अवॉइड कर देना, ठीक है। भले आपको इसको एकदम ऐसे फिट करके सेट करना पड़े, थोड़ा स्पेस देना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप तो मतलब पैक ही कर दो, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि मैंने इतने एरिया में हमको दिखाना है कि भाई शावर का जो वाटर है वो यहाँ से ही निकलेगा और नीचे तक जाएगा। मुझे सरफेस पे क्रिएट नहीं करना है और ना ही लॉन्ग शॉट में पूरा दिखाना है। अगर दिखाना है तो ग्रिड आपको उतना बड़ा क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या करना है हमको, ग्रिड तो हमने क्रिएट कर लिया, अब हमको चाहिए लिक्विड सोर्स। अब सोर्स के अंदर ऐसी बात है कि शावर जो है वो इतने छोटे छोटे होल्स में से दिखेगा, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ,
ठीक है, ये मेरा एडिट पॉली है पूरा मॉडल। तो देखते हैं इसका एलिमेंट में क्या आ रहा है, ये आ रहा है अलग अलग। ठीक है, देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं यहाँ से ये पूरे ऑब्जेक्ट से ही मैश जनरेट करवाऊं, या फिर इसके अंदर के होल में एक सिलेंडर क्रिएट कर लेते हैं, उसके आईडी देके उसके होल से हम लोग वाटर क्रिएट करेंगे। तो डिटेल में देखना है तो सिलेंडर हम लोग क्रिएट कर ही लेते हैं इसके अंदर से, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एरिया है, यहाँ से शायद अजीब दिखे, क्लोजअप से हम लोग देखने वाले हैं। तो सिलेंडर ले लेता हूँ, और जो अंदर का ये हॉल है इसके अंदर हम लोग इसको रख देते हैं। देखो पूरा ये ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आप करोगे ना, तो मेरे को अगर लॉन्ग शॉट हुआ तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगा, समझ रहे। ये तो हम लोग प्रीव्यू अभी जो देखेंगे वो काफ़ी क्लोजअप से देखेंगे, इसलिए शायद वो दिख जाए, इसलिए एक आपको मैं इसी तरीके से दिखा रहा हूँ। ये अगर कंडीशन में पानी जनरेट हो जाएगा तो आपको पूरे जो एक साथ है उसमें से तो पानी जनरेट होना ही होना है। ठीक है, तो मैं इसको अभी क्या करूँगा, फिलहाल क्या करेंगे, कन्वर्ट पॉली कर देते हैं, और यहाँ पे मैं इसका आईडी सेट कर देता हूँ, क्योंकि फिर बाद में अगर मैं आईडी सेट नहीं करूँगा तो इसमें क्या होगा, ये पूरे सिलेंडर से करवाएगा मैश को जनरेट, जो कि नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे सेम इसको आईडी दे देता हूँ। अगर यहाँ पे 2 आईडी है तो कंट्रोल इनवर्स देता हूँ, यहाँ पे कोई आईडी नहीं है तो इसको 1 कर देते हैं। ठीक है, अब सिलेक्ट आईडी 2 में नीचे का एरिया है, सिलेक्ट आईडी 1 में उसको छोड़ के पीछे का। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देंगे कॉपी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ आईडी देखें, फिर लास्ट में जब मैं ऑब्जेक्ट अटैच करूँगा तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगा नीचे का फेस सिलेक्ट करने में, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ही उसको कर दिया। और अब यहाँ पे ये जो भी मैंने ऑब्जेक्ट्स लिए हैं इसको भी मैं पीछे की तरफ, ये देखो सेम प्लेसमेंट पे नहीं है। अभी मैं प्लेसमेंट अगर ठीक करने जाऊँगा तो क्या होगा, टाइम बहुत ही ज़्यादा जाएगा। तो बेटर है कि वो प्लेसमेंट को अपना इतना ध्यान नहीं देते। मैं छोटे से मैश के अंदर आपको कैसे क्रिएट करना है वो ज़रूर दिखा देता हूँ। इसको मैं एक बार फ्रीज करता हूँ। एग्जैक्ट तो सेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर देते हैं, जिससे वो हमको पता चले कि पानी कहाँ से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला एक है। अब मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ और कन्वर्ट पॉली और अटैच कर लेंगे। आइसोलेशन से निकल जाता है और सिर्फ अनफ्रीज ऑल करना पड़ेगा, और इसको आइसोलेट में ले जाएंगे वापस से। हमारे जो भी फिनिक्स के ऑब्जेक्ट थे उन सबको वापस से हम लोग आइसोलेशन में ले जाते हैं। ये रहा हमारा सोर्स, सॉरी सोर्स सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये रहा लिक्विड का, हो गया। हाँ, तो इतनी चीज़ें मुझे ज़रूरत है अभी फ़िलहाल। कैमरा एंगल में भी देख लेते हैं। ओके, तो अब क्या किया है मैंने, देखो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो हमारा लिक्विड सोर्स होगा। कहाँ गया वो, ये रहा। ठीक है, उसको मैं अभी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ये ओके। ठीक है, तो यहाँ से पानी जनरेट होगा हमारा, और लिक्विड सोर्स के अंदर हम लोग ये जो पुराना था इसको रिमूव कर देंगे और ऐड करेंगे हम लोग हमारा अभी जो सिलेंडर हमने क्रिएट किया है उसको। ठीक है, और यहाँ पे आईडी 2 ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। अब ग्रिड के जो नॉर्मल सेटिंग से वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे सेल साइज काफ़ी ज़्यादा है। पहले तो उसको थोड़ा फिलहाल मैं कम करता हूँ, क्योंकि जितना सेल साइज ज़्यादा होगा ना उतना सिमुलेशन में टाइम लगेगा। तो फिलहाल एक नॉर्मल सिमुलेशन करने के लिए सेल साइज को मैंने डिक्रीज कर दिया है, और टाइम स्केल को यहाँ पे मैं 0.2 और स्टेप्स को फिलहाल 1 ही रहने देता हूँ, और देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, करते हैं सिमुलेशन को स्टार्ट। देखिए, अब ये इक्कल दुक्कल पानी निकल रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था ग्रिड और सेल साइज ये दोनों मैटर करेगा। इसको मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, देखिए। ठीक है, इसका जो प्रीव्यू में शो मैश ऑन कर देते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पता चलेगा। तो अब इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार है सेल साइज। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1-2 चीज़ें एक साथ करेंगे। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे
सेल साइज को काफ़ी इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही कम पार्टिकल्स निकल रहे थे, और स्टेप्स पर फ्रेम को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा लिक्विड सोर्स के अंदर ये जो आउटपुट वेलोसिटी है इसको मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, काफ़ी इंक्रीज कर दिया। एक बार देखते हैं क्या हो रहा है। ये वैल्यूज दोस्तों, एक चीज़ मान लीजिए, डायनामिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी वैल्यू काम नहीं करती है। आप इस सीन के अंदर आप मेरे वैल्यूज के ऊपर जाएंगे और सेम वैल्यू आप अपने सीन में रखोगे तो ये उस तरह से काम नहीं करेगा। आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू से क्या काम हो रहा है। मैं जो ग्रिड पकड़ के यहाँ पे सेल साइज इंक्रीज करूंगा उससे क्या होने वाला है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने सीन में इस चीज़ को कर पाओगे। मैं यहाँ पे जितने वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ या इंक्रीज कर रहा हूँ, ये सेम वैल्यू आप अपने सीन में करोगे और आप बोलोगे यार सर आपने तो पैरामीटर देखे हैं मैंने, आपके पैरामीटर के हिसाब से मैं कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। तो बॉस नहीं होगा, मेरे सीन का सेटअप अलग है, शायद इसका यूनिट अलग होगा, आपका सीन सेटअप अलग है, आपका बाथरूम का साइज, शावर का साइज, सब कुछ मैटर करेगा। समझ में आ रहा है? तो हर एक जगह पे लाइटिंग है कि जिस तरह से लाइटिंग, अब मैं जो सेम इंटेंसिटी से लाइटिंग करूंगा क्या आपके सीन में वो आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो दोस्तों इसीलिए तो मेरे अपने चैनल पे जो भी वीडियोस रखता हूँ ना, उसमें पैरामीटर पे फोकस नहीं करता हूँ। समझ रहे हो आप? मैं फंडा क्लियर करता हूँ कि देखो इस लेवल पे लेके जाना है, वो आईएस हो, एक्सटीरियर इंटीरियर लाइट हो, कोई भी आप मेरा टेक्निकल वीडियो देखोगे ना जहाँ पे मटेरियल क्रिएट करना है, तो वहाँ पे मैं वैल्यूज पे काम नहीं करता हूँ। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो फंडा क्या है, मोशन ब्लर कैसे क्रिएट होता है, तो आप अपने सीन में भी वो चीज को कर पाएंगे। समझ रहे हैं? लाइटिंग कैसे करना है, वैल्यूज के ऊपर नहीं जाना है, डीओएफ कैसे क्रिएट करना है, पानी का मटेरियल कैसे, वैल्यू पे जाना ही नहीं है, आपको उसके फंडा समझने पड़ेंगे, तो जाके आपका वो चीज क्लियर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले कि यहाँ पे ग्रिड का जो सेल साइज था ना इसको इंक्रीज कर दिया, जिससे मैश ज्यादा हो गया। अब मैश ज्यादा हो गया तो काफी सारे सिलेंडर्स पे जहाँ पे सोर्स पे वो मैश नहीं आ रहा था वो जनरेट हो गया। प्लस मैंने स्टेप्स पर फ्रेम इंक्रीज कर दिया, उससे क्या हुआ कि वो सिमुलेशन का काउंटिंग बढ़ गया और डिटेल सिमुलेशन हो रहा है, तो जो गैप फील करना था उसको वो कर पा रहा है। टाइम स्केल से मैंने उसका स्पीड जो है वो स्लो कर दिया है। ठीक है, स्लो। और हमारा जो लिक्विड का जो सोर्स था उसका आउटपुट मतलब कि आउटगोइंग वेलोसिटी मैंने इंक्रीज कर दिया है 1, उसका स्पीड मैंने मतलब फोर्स से पानी बाहर आएगा। अब देखो दोस्तों, यही सारे जो वर्डिंग है ना आपको ये को समझना है। एक बार आपके दिमाग में ये उतर गया ना कि ये वैल्यू क्या करती है, आप कुछ भी क्रिएट कर पाओगे। अगर वैल्यूज को ध्यान में रखोगे, रट्टा मारोगे तो कुछ समझ नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको डिटेल में चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 50 फ्रेम पे इसको स्टॉप कर देते हैं और देखते हैं कि ये कैसा आया है। देखो स्टॉप करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे पॉज का बटन दे रखा है, तो मैं यहाँ पे देखो पॉज और रिज्यूम, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पॉज कर देता हूँ 53 पे और प्रीव्यू निकालते हैं 53 फ्रेम का। ये देखिए, ठीक है, इसका स्पीड, इसका डेंस कितना प्रॉपर लग रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों। अगर आपको अब इसको मैं फ्रंट व्यू से करता हूं, दिखाता हूं आपको, ये देखिए इसका अब हम करते हैं, इसको रिज्यूम कर देते हैं और 120 फ्रेम का होने देते हैं, फिर पूरा प्रीव्यू मार के देखेंगे। जैसे मैंने रिज्यूम किया ना, वो जहां से एंड हुआ था वो वहीं से वापस से स्टार्ट होगा। ओके, सिमुलेशन फिनिश हो गया है। इसको हम लोग प्ले करके देखते हैं। फुल फ्रेम, क्रिएट प्रीव्यू। ठीक है, अब देखिए कितना प्रॉपर लग रहा है प्रीव्यू के अंदर। अब सिर्फ आपको इसको पानी का मटेरियल देना है और रेंडर करना है। तो दोस्तों जो मैंने चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर की है, इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने लिक्विड के अंदर, लिक्विड सोर्स के अंदर वेलोसिटी और आईडी का मैंने आपको दिखाया। ग्रिड के अंदर मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, सेल साइज, और हमने देखा
डायनामिक के अंदर पर फ्रेम, स्टेप्स पर फ्रेम और टाइम स्केल। तो अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, तो हम लोग इसके वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें अलग अलग एग्जांपल में मैं आपको अलग अलग पैरामीटर्स को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको जो मैंने अभी ऑलरेडी फिनिक्स के बारे में समझाया है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपके सीन के हिसाब से आपको इसको क्रिएट करना है, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने अभी आपने चैनल पे वीडियोस नहीं देखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक करते रहना। आगे भी तो इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए, तो उसी चीज के लिए मैं रितेश फिर से एक बार अगले हफ्ते कुछ और नए कंटेंट के साथ आप सभी को मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।